तो कोरोजन क्या होता है? रस्ट हमने कल देखा था, रस्ट क्या होता है कि हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो आयरन के सरफेस पे जब एक रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयरिंग आ जाए तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। आयरन आर्टिकल्स कॉजेज लार्ज फाइनेंशियल लॉस। अब इन्होंने कहा कि आयरन के लॉस की वजह से ना हमें बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है। दस कोरोजन ऑफ आयरन दैट इज रस्टिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इसके लिए रस्टिंग काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है। देख सकते हैं ना हम कि हाँ भाई, हमारी अलमीरा में अगर रस्ट लग जाता है तो हम कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, हमें इस अलमीरा को चेंज करना पड़ेगा, कहीं चोट लग गया हमें तो फिर हमें इंजेक्शन लगवानी पड़ेगी। तो वही वो कह रहा है कि भाई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है हमारा, मतलब काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है आयरन का, रस्टिंग। Iron reacts with moist air and a deposit of reddish substance is formed on it. अब ये रस्ट फॉर्म कैसे होता है? क्या होता है कि जो आयरन होता है वो एयर के कांटेक्ट में ही हमेशा रहता है। तो अब ये जब मॉइस्ट एयर के साथ या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, तब एक रेडिश सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है उसके ऊपर। जैसा कि कल बताया था कि भाई रेडिश ब्राउन जो सब्सटेंस लेयर जो होता है आयरन के ऊपर कभी भी चढ़ जाए तो उसे कहते हैं रस्ट हो गया। वो जो आयरन है वो रस्ट हो गया है। तो इस सब्सटेंस जो जो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस है उसको कहा कि रस्ट है वो। कार्बन डाइऑक्साइड इन मॉइस्ट एयर रिएक्ट्स विद सरफेस कॉपर वेसल, कॉपर लूजेस इट्स लस्टर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट। अब बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रस्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अब रस्ट नहीं बोल सकते इस वर्ड को, हमने इसलिए इस वर्ड को कोरोजन यूज किया। अब कोरोजन के अंदर क्या आता है? आयरन की रस्टिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का लस्टर लूज होना। लस्टर मतलब क्या होता है? हमने कल पढ़ा था कि भाई लस्टर मतलब क्या होता है कि उसका सॉफ्टनेस जो होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कॉपर के साथ क्या होता है कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो जो उसका लस्टर होता है, तो उसकी शाइनी सरफेस होती है वो जली जाती है धीरे धीरे। तो इसे क्या बोला? पैटिनेशन ऑफ कार्बन। मतलब जो उसकी शाइनी सरफेस थी वो चली गई और वो डल हो गया काफी ज्यादा। अब नेक्स्ट थर्ड आता है कि सिल्वर आर्टिकल्स का क्या के साथ क्या होता है, सिल्वर आर्टिकल्स का कोरोजन कैसे होता है? ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैकिश आफ्टर सम टाइम। अब सिल्वर आर्टिकल्स का क्या होता है कि वो ब्लैक हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद एयर के एक्सपोजर में रह के। दिस इज बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक लेयर बन जाता है सिल्वर सल्फाइड का। रिएक्शन किसके साथ होके? हाइड्रोजन और सिल्वर के रिएक्शन के साथ उनके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाता है सिल्वर सल्फाइड का। तो इसकी वजह से वो ब्लैकिश हो जाते हैं। तो अब हम सिल्वर का कोरोजन भी हो गया। देन नेक्स्ट, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन इट। अब एल्यूमिनियम का ऑक्सीड कोरोजन कैसे होता है? एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन के वक्त एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है उसके ऊपर, तो एल्यूमिनियम भी कोरोड हो जाता है। तो आयरन तो रस्ट से कोरोड हुआ, कार्बन हुआ सीओ, सॉरी कॉपर हुआ CO2 के प्रेजेंस में, और ये लस्टर इसका लूज हो गया तो इसकी वजह से इसको पैटिनेशन बोल दिया। अब सिल्वर का भी यही हुआ कि सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो गया उसके ऊपर, तो ये भी एक कोरोजन हो गया। एल्यूमिनियम का क्या हुआ कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, तो ये भी कोरोजन हो गया। नेक्स्ट, अब हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? कोरोजन तो हो गया अब इन चारों चीजों में, कैसे कैसे हुआ वो भी हमने देख लिया, पर प्रिवेंशन भी तो कर सकते हैं हम इसे। पर इसे प्रिवेंट करने का वे क्या है? तो नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई हम प्रिवेंट कैसे करते हैं। अब हमारा कोरोजन तो हो गया कि हाँ भाई हमने देख लिया कोरोजन ऐसे ऐसे हुआ, चार मेथड्स थे। और ऑक्साइड, कहीं ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, कहीं रस्ट हो गया, कहीं लस्टर लूज कर दिया उसने, कहीं सल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया। पर अब इस कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करना है? तो क्या है, बहुत सारे मेथड्स है इनको प्रिवेंट करने के लिए। स्पेशल अटेंशन इज पेड इन ऑलमोस्ट ऑल द मेथड्स ऑफ आयरन डज नॉट रस्ट। अब इन्होंने कहा कि सारे जितने भी मेथड हुए कोरोजन के उन सब पे अटेंशन दिया जाता है, उन सबको ही देखा ध्यान में रख के जो भी मेथड्स बनाए गए हैं। वी कैन लोअर द लेट ऑफ प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब हम क्या कर सकते हैं कि उसके रेट ऑफ रस्टिंग को लोअर कर सकते हैं। कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी स्टॉप बाय कीपिंग मेटल्स आइसोलेटेड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। अब कोरोजन हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? उसका जो आयरन का रेट है उसको कैसे कम कर सकते हैं कि जो भी हम मेटल्स रख रहे हैं उनको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखे एयर के साथ।
Prevention of corrosion can be achieved by various ways. Some of these methods are, अभी हम जो प्रिवेंट कर सकते हैं इनको, उनके कुछ मेथड्स है. वो मेथड्स क्या क्या है? To fix a layer of some substance on the metal surface so that contact of metal with moisture and oxygen in the air prevented no reaction will occur between them. अब इन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं कि उनके ऊपर एक कोई और लेयर डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अलमीरा की बात करें तो हम अलमीरा को या तो किसी चीज से ढक के रख सकते हैं ताकि उनपे रस्ट वगैरह ना हो और वो एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए एयर के साथ. टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि भाई उनके ऊपर एक पेंट का लेयर लगा दिया, या फिर ऑयल ग्रीस. आजकल तो अलमीरा जो भी मिलती है वो पेंटेड ही मिलती है इसी वजह से, ताकि वो जल्दी कोरोड ना हो, जल्दी उन पर रस्ट ना लग जाए. कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड. हाँ, कोरोजन इससे प्रिवेंट किया जा सकता है कि भाई हमने या तो ऑयल का एक लेयर लगा दिया, ग्रीस का एक लेयर लगा दिया, या फिर उनपे उनको पेंट कर दिया. पेंट से वो अट्रैक्टिव भी दिखेंगे और कोरोजन से मुक्त. नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजिंग. अब कोरोजन हो गया, अब एक मेथड है गैल्वेनाइजिंग. In this method, a thin layer of zinc is applied to prevent corrosion of iron or steel. इसमें क्या करते हैं, जिंक का एक लेयर डालते हैं ताकि आयरन के कोरोजन से हम बचा सके आयरन को. फॉर एग्जाम्पल, शाइनिंग आयरन नेल्स, पिंस एक्सेट्रा. अब ये गैल्वेनाइजिंग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जो आयरन नेल्स, जो किल्ले होते हैं ना जो हम दीवार में ठोकते हैं उन पे, या फिर जो पिंस होते हैं, जो ऑल पिंस हम कहते हैं, जो हमारे नोटिस बोर्ड पे लगा होता है, वो सारे पिंस पे एक जिंक का लेयर लगा हुआ होता है ताकि वो कोरोजन से बचा रहे. In this method, corrosion of zinc occurs first because zinc is more electropositive than iron. अब इसमें क्या होता है कि जिंक का कोरोजन पहले हो जाता है. क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है आयरन से. आफ्टर अ फ्यू रेनी सीजन द जिंक लेयर गोज अवे एंड द इनर आयरन गेट्स एक्सपोज, देन आयरन स्टार्ट्स रस्टिंग. अब इसमें चलो हमने प्रोटेक्ट किया, थोड़ा तो हमने प्रोटेक्ट किया ना, पर क्या होता है, आयरन जब रेनी सीजन आता है ना तब जिंक का जो लेयर होता है वो चला जाता है और आयरन पूरा एक्सपोज हो जाता है, तो आयरन भी रस्टिंग करने लगता है. चलो इसमें हमने थोड़े देर तक तो प्रोटेक्ट किया. नेक्स्ट इज टिनिंग. एक और मेथड आता है टिनिंग. वो क्या होता है, इन दिस मेथड लेयर ऑफ मोल्टन टिन इज डिपॉजिटेड ऑन मेटल्स. क्या करते हैं इसमें कि एक टिन का लेयर लगा देते हैं मेटल्स के ऊपर. वी कॉल दिस एज काल्ही. A greenish layer forms on the surface of copper or brass vessels. This greenish layer is poisonous. अब क्या होता है, जब कॉपर या फिर ब्रास वेसल्स जो होते हैं ना, जब कोरोड होते हैं ना, तो उनके ऊपर एक ग्रीनिश लेयर फॉर्म हो जाता है. अब इन लोग कह रहे हैं कि जो ग्रीनिश लेयर होता है वो काफी पॉइजनस होता है. इफ बटर मिल्क और करी इज प्रेस्ड इन सच अ वेसल इट गेट्स स्पॉइल्ड. टिनिंग इज डन टू प्रिवेंट ऑल सच डैमेजेस. अब इन्होंने कहा कि जो बटर मिल्क या फिर करी हम उसके ऊपर डाल दे उस वेसल के ऊपर तो फिर ये स्पॉइल हो जाएगा. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ही टिनिंग यूज होता है. टिन का एक लेयर डाल देते हैं इसके लिए उन वेसल्स के ऊपर ताकि कोई पॉइजनस ये ना फॉर्म हो. नेक्स्ट इज anodization. In this method, metals like copper, aluminium are coated with a thin and strong layer of their oxides by means of electrolytes. अब इसमें क्या करते हैं कि कॉपर, एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर डाल के उनका इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से कॉपर की ऑक्साइड की एक लेयर डालते हैं कॉपर एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स के ऊपर. फॉर दिस द कॉपर और एल्यूमिनियम आर्टिकल इज यूज्ड एज एनोड. तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए एनोड और कैथोड भी तो चाहिए. तो हम क्या करते हैं, जो कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं उनको एनोड जैसे यूज करते हैं. एज दिस ऑक्साइड लेयर इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म ऑल ओवर द सर्फेस इट इज यूजफुल टू प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन मेथड. तो आप बोला कि भाई ये जो ऑक्साइड लेयर है ना काफी स्ट्रॉन्ग होता है और यूनिफॉर्मली हम उन्हें हर सरफेस पे डाल देते हैं तो वो प्रिवेंट कर लेता है कोरोजन से. अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड. अब
जो एल्यूमिनियम था वो तो हाईली रिएक्टिव था, जो लेस रिएक्टिव मेथड है उनमें भी तो कभी कभी कोरोजन हो जाता है। तो उनको मेथड इन मेथड को प्रिवेंट करने के लिए ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड है। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू करते हैं। सिल्वर प्लेटेड स्पून, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इनमें एग्जांपल्स क्या क्या है? सिल्वर प्लेटेड स्पून, आजकल तो हम देखते हैं जो भी स्पून होते हैं वो सब सिल्वर, मतलब हम कभी लेने जाए सिल्वर प्लेटेड स्पून तो हमें आराम से मिल जाता है, गोल्ड प्लेटेड स्पून मिल जाते हैं या फिर ऑर्नामेंट्स मिल जाते हैं गोल्ड प्लेटेड। तो वो सब इन्हीं मेथड से किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड से। इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू एक लेस रिएक्टिव, मतलब एक कोटिंग कर देते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट इज अलॉइंग। अलॉइंग वर्ड से क्या समझ रहा है कि हाँ भाई अलॉय से रिलेटेड है कुछ। मेजोरिटी ऑफ मेटालिक सब्सटेंस यूज्ड प्रेजेंटली आर इन फॉर्म ऑफ अलॉय। मतलब जितने भी हैं आज, मतलब यहाँ पे जितने भी मेटल्स प्रेजेंट है अभी, ज्यादातर सब अलॉय के ही हैं, अलॉय से ही फॉर्म्ड हुए हैं। द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस इज टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स। अब ये अलॉइंग हम क्यों कर रहे हैं? इसका मेन इंटेंसिटी ये है कि भाई हम कोरोजन जो है ना वो डिक्रीज कर सके। होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल इन सर्टेन प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एन अलॉय। क्या होता है कि एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं मेटल और उसके नॉन मेटल को मिला के, और उसके एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, तो उसे बोलते हैं अलॉय। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज इज एन अलॉय फॉर्म्ड बाय 90% ऑफ कॉपर एंड 10% टिन। अब ब्रॉन्ज का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ब्रॉन्ज जो अलॉय है ना वो 90% कॉपर से फॉर्म होता है और 10% टिन से फॉर्म होता है। ब्रॉन्ज स्टैट्यूज डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन एंड रेन। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो ब्रॉन्ज के स्टैचूज होते हैं ना वो सारे सन या फिर रेन से अफेक्टेड नहीं होते हैं। स्टेनलेस स्टील डज नॉट गेट स्टेन विथ वाटर और एयर एंड ऑल्सो डज नॉट रस्ट। इसके वजह से स्टेनलेस स्टील जो होता है ना वो भी वाटर और एयर के वजह से रस्ट नहीं होता। स्टेनलेस स्टील का क्या है, वो तो हमेशा हमारे घर में जितने भी थाली बर्तन वगैरह सब तो स्टेनलेस स्टील के ही है, पर वो तो हमेशा एयर और वाटर के कांटेक्ट में था। रस्ट होना होता तो वो तो कब का ही रस्ट हो गया था, पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने ये अलॉइंग कोरोजन का प्रिवेंशन भी तो किया है हमने। देन नेक्स्ट इट इज एन अलॉय मेड फ्रॉम 74। अब ये बना कैसे है? स्टेनलेस स्टील हमारा जो है वो किससे बनाया है? 74% आयरन और 18% क्रोमियम, 8% कार्बन। इन रिसेंट टाइम्स वेरियस टाइप्स ऑफ अलॉयज आर यूज्ड फॉर मिंटिंग कॉइन्स। तो सारे कोरोजन भी पढ़ लिया हमने कि यहाँ कोरोजन है, कैसे होता कैसे है, फिर प्रिवेंट कैसे करते हैं ये।